हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट दैट इज़ द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं प्राइम नंबर और क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, या फिर ये कहें कि ऐसे नंबर जो कि सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल हों, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्राइम नंबर कहेंगे। अब वो दो नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स होते हैं मेरे बच्चों, एक तो 1 होता है और दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है। ऐसे नंबर जो इन दो नंबर से डिविजिबल होते हैं, या तो 1 या फिर नंबर इटसेल्फ यानी स्वयं से डिविजिबल होंगे, उसे क्या कहेंगे मेरे बच्चों? हम प्राइम नंबर कहेंगे। आइए समझते हैं इसको, प्राइम नंबर को। तो प्राइम नंबर की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नंबर्स, ध्यान से देखिएगा, यह दोनों चीजें क्लियर होंगी आपको एक साथ। तो कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं, कुछ नंबर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो यहां पर हमने चेक किया कि सबसे पहले देखते हैं कि 1 किसके टेबल में आता है या किससे डिविजिबल है। तो आपने बोला 1 जो नंबर है वो 1 से डिविजिबल होगा सिर्फ, बस। 2 की बात करते हैं, 2 किससे डिविजिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 होगा 1 से और 2 से डिविजिबल होगा। 3 की बात करते हैं तो 3 1 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा। 4 की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो हमें ये देखना है कि 4 किसके टेबल में आता है या किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो यहां पर चेक करते हैं, 4 आपका 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। 5 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5 आपका 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल, और किसी नंबर डिविजिबल नहीं है। बात करते हैं 6 की, तो 6 आपका 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। उसी प्रकार से हम बात करेंगे यहां पर 7 की, तो 7 हो जाएगा 1 से डिविजिबल और 7 से डिविजिबल, इसके अलावा किसी और टेबल में 7 नहीं आता है। अगर 8 को चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 8 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा और 8 से डिविजिबल होगा। अब जिस नंबर से ये नंबर डिविजिबल है वो क्या कहलाते हैं? उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। यानी कि ये नंबर्स हैं और ये नंबर कहलाते हैं मेरे बच्चों फैक्टर्स कहलाते हैं। ये कहलाते हैं फैक्टर्स, ये कहलाते हैं फैक्टर्स, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये फैक्टर्स कहलाते हैं। 1 1 2 1 3 1 2 4 1 5, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। अब ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 नंबर, उसी प्रकार से 3, देन आफ्टर 5, देन आफ्टर 7। ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, या तो 1 या फिर नंबर इटसेल्फ, या तो 1 या फिर नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 या फिर नंबर इटसेल्फ, उन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहां पर चेक कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स, तो कौन कौन से नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हो जाएंगे यहां पर? जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, हैव टू फैक्टर्स, हैव टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स। जिसके 2 फैक्टर्स होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल देखेंगे 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब बात करते हैं इसके अंदर सेकंड वाले पॉइंट की। सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे यहां पर, फर्स्ट देखा आपने प्राइम नंबर, सेकंड बात करते हैं कंपोजिट नंबर की बात कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? अगर आपको प्राइम नंबर अच्छे समझ में आ गया, तो कंपोजिट नंबर मेरे बच्चों वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे 1 से लेकर 8 के बीच में। तो यहां पर चेक किया आपने कि जो आपका 4 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 क्या है? 4 के यहां पर 3 फैक्टर्स हैं, 6 के यहां पर 4 फैक्टर हैं,
8 के यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं, तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहां पर आप चेक कर लेंगे 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों कंपोजिट नंबर। 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पे 2 बात क्लियर हो गई। एक तो हो गया प्राइम नंबर, एक हो गया कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1 या फिर नंबर इटसेल्फ। दूसरा देखेंगे मेरे बच्चों यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक जनरेट होता है, वो ये कि 1 क्या है? फिर यहाँ पर 1 को क्या बोलेंगे? 1 क्या प्राइम नंबर होगा या फिर कंपोजिट नंबर होगा? तो यहां पर चेक करेंगे, जो 1 है वो तो ना तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहा है, ना वो कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहा है। इसका मतलब 1 का कितना फैक्टर है? ओनली 1 फैक्टर है। 1 है वह ओनली 1 फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर। इससे कितना मेरे बच्चों? एक ही फैक्टर है इसका। अगर इसका फैक्टर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ना तो ये आपका प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। तो इसके लिए आप इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, कि जो आपका 1 है मेरे प्यारे बच्चों, 1 ना तो प्राइम है मेरे प्यारे बच्चों, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो वो आपका प्राइम नंबर है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि बताइए कि 1 क्या है? आपका प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं कि 1 क्या होगा हमारा? ना तो प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि जो 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है, ना तो वो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों यहां तक? आइए, तो यहां पर हमने लिख रखा है ऑलरेडी, प्राइम ओनली 2 फैक्टर्स, कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स, और नोट 1 क्या लिखा हुआ है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसके ऊपर, सिंपल क्वेश्चंस। यहां पे देखेंगे, राइट फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, जो कि बहुत पॉपुलर है और ज्यादा पूछा जाता है। कभी उसका सम पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो यहां पूछा गया राइट फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो मेरे बच्चों देखेंगे यहां पर फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो देखो, पहले 5 प्राइम नंबर, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर 2, 3, 5, 7 और 11। बात करते हैं यहां पे चेक इफ 9 इज अ प्राइम नंबर। तो यहां पर चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 9 आपका प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो 9 के आपने फैक्टर किए, जब 9 के फैक्टर्स निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा? किस नंबर डिविजिबल होगा वो उसका फैक्टर कहलाते हैं। तो 9 नंबर 1 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा और 9 से डिविजिबल होगा। यानी कि इसके फैक्टर कितने मेरे प्यारे बच्चों? मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो मेरे बच्चों ये प्राइम नंबर तो नहीं है, क्या कहलाएगा ये? तो मेरा 9 कहलाएगा मेरे बच्चों, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 9 के कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो चेक इफ 9 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? नो, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बात करते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो आप एक बात का ध्यान रखना, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपके, उसमें एकमात्र 2 ऐसा है जो सिंगल प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है। सबसे छोटा भी है और इवन प्राइम नंबर भी है। जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं उसमें सबसे छोटा 2 है और जो कि एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा क्या होते हैं प्राइम नंबर और क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर, और 1 को प्राइम और कंपोजिट नंबर क्यों नहीं कहा जाता है, ये बात हमने यहाँ पर समझा दी। आई होप सो आपको इस वीडियो को अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।